नमस्कार फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और साथ ही साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दिन है और बाजार में भी एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली आज जो बाइंग है वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। निफ्टी भले ही ऊपरी स्तरों से 20 अंक नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी 150 अंकों की शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स 1% ऊपर है और निफ्टी बैंक आज फ्रंट से लीड करता हुआ 1% की तेजी के साथ 367-370 अंक ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक और के अलावा जो मेजर मूव है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 450 अंक ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 150 अंक ऊपर। 1.5% की तेजी इन दोनों इंडिसेस में और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज होता हुआ। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज के हिसाब से भी 600 गिरने वाले शेयरों के सामने करीब करीब 2000 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन मेजरली एडवांस के फेवर में है। स्ट्रांगली बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज के जानकार गौरव बिस्सा मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे। नई सीरीज शुरुआत हुई है तो अब किस तरह के ट्रेड्स आपको लेने हैं यहाँ पर, बाजार में खास तौर से ऑप्शन के आंकड़े किस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं और सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ एक आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के, निफ्टी बैंक के। निफ्टी के आंकड़ों के लिहाज से 16,800, 16,700, जहां पे पहले अब से करीब 1.5 हफ्ता पहले एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे बाजार देख रहा था, जहां पर मेजर कॉल राइटिंग थी तो वहीं मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। और एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 16,700, 16,800 के आसपास है। तो ये मान के चलिए कि 16,800 को नियर टर्म और 16,700 को फार टर्म में एक बढ़िया बेस के तौर पर बाजार देख रहा है। 16,900 के आसपास कॉल राइटिंग भी हो रही है, लेकिन वो अभी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। मेजरली निफ्टी बैंक में आपको कामकाज दिखेगा 36,000 का लेवल, जहां पर मेजर रेजिस्टेंस था और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी, अब वहीं पे ही कन्वर्जन हुआ है निफ्टी बैंक में, जहां पर आपको अब मेजरली बतौर बेस के तौर पे निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखेगा 36,000 के आंकड़े को आधार मानकर। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, खासतौर से कॉल साइड पर, जहां 36,000 के कॉल्स में या 36,200 की कॉल, 36,500 में मेजर कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। तो अब नियर टर्म जो रेजिस्टेंस था वो शायद 36,000 से शिफ्ट होकर 36,500 की तरफ अब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरव नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आंकड़ों के लिहाज से तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि 16,800, 16,700 मजबूत बेस और निफ्टी बैंक के लिए 36,000 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे अब कामकाज होगा, जो पहले रेजिस्टेंस था। कैसे देखा आपने, क्या रीड किया? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज कृष्ण भगवान जरूर अपनी लीला दिखा रहे हैं मार्केट में। सही बात है, आप सही में लीला दिख रही है। हर तरफ मोर नाच रहे हैं आज काफी खुशी में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखिए जो सबसे गैप अप हुआ था, उसके बाद में आप देखिए कि निफ्टी नीचे नहीं आया, ऊपर से आप कह लीजिए 20 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे ऊपर आया है, पर जो ओपनिंग था उसके ऊपर ही सस्टेन फिलहाल हो रहा है। तो जब तक ये 16,700 होल्ड होता है, बाजार जो होगा, एटलीस्ट निफ्टी जो है वो काफी मजबूत होगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति होगी। यहाँ पे 150 पॉइंट्स ऊपर गैप अप होने के बाद में यहाँ पे फ्रेश बाइंग के मौके मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आवली ब्रेकआउट्स वगैरह जो थे वो काफी नीचे में, सपोर्ट्स भी काफी नीचे में आ रहा था। कोई डिक्लाइन अगर आपको देखने मिलती है तकरीबन 16,700 के आसपास, तो आप बाय कीजिए और वहाँ पे 70-80 पॉइंट से स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में काफी अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने मिल सकता है। इवन 17,000 काफी पॉसिबल हो जाएगा ये सीरीज के अंदर। तो वो हुई निफ्टी की बात। रही बात बैंक निफ्टी, ये काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। निफ्टी को पुश फिलहाल इसने दिया नहीं है। आप देखोगे तो निफ्टी आईटी ने दिया था, बीच में निफ्टी एफएमसीजी ने इसको पुश दिया था, लेकिन इस टाइम तो दिया नहीं है, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी दूर है। इनफैक्ट जो इसका इमीडिएट हाई है तकरीबन 26,500 के करीब का, वो भी इस टाइम तक तोड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फिलहाल बाइंग के मौके नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रह चुका है, अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स रह चुका है और रेंज में है। तो यहाँ पे अगर किसी को बाइंग देखनी है तो 36,500 के ऊपर बाय कीजिए। इसके ऊपर अगर क्लोज आता है तो यहाँ से आपको एक 1,500 पॉइंट से क्विक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। और जो अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी, वो एक खत्म हो सकती है। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके मतलब नहीं है, बल्कि आप बाय कीजिए अबाउट 36,500, ये रणनीति होगी। करंट लेवल्स पे निफ्टी को डिक्लाइन में बाय कीजिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। और अच्छा गौरव, अगर किसी के पास दोनों पोजीशन होल्ड हो, निफ्टी भी और निफ्टी बैंक में भी, तो स्टॉप लॉसेस को कहां पे ट्रेल करे वो? देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए काफी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आज ही एक हमको सत्र में देखने मिला है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया है और सस्टेन कर रहा है। तो आइडियली जो आपके स्टॉप लॉस होंगे निफ्टी फ्यूचर्स के, वो 16,700, 16,705 के होंगे, लेकिन वो भी करंट प्राइसेस से काफी दूर के हैं। तो अगर किसी का नजरिया है वो अगले
1 या 2 दिन का अगर है, उस हिसाब से अगर कहा जाए तो करंट लेवल से 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप पकड़ लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ताकि अगर नीचे आ भी जाए तो आपको बड़ा लॉस वगैरह ना हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले भी। और अगर किसी का है कि नहीं मैं और होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं कहूंगा आप 16,700 या 16,710 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। देखिए आप ये भी समझिए कि ऊपर में कहां तक जा सकता है, तो ट्रेलिंग करके मतलब है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट आंकड़ा वगैरह देखिए तो 17,000 कॉल में भी काफी अच्छा कंफर्टेबल ओआई कंसंट्रेशन है, तो वहां पे एक बार एक हॉल्ट आना काफी संभावना है। तो यहाँ से हम अपसाइड की बात कर रहे हैं मे बी 100 पॉइंट्स की, और नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है वो भी 140-150 पॉइंट्स का है। तो आप देखिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी अपसाइड से उतना मेल नहीं खा रहा है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने लिया है तो 70 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, वो आपका ट्रेलिंग हो जाएगा। ऊपर में 17,000 तक के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, और निफ्टी बैंक में क्योंकि 36,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस था, झटके से बाजार ने उसको तोड़ दिया, तो वहां पर अब स्टॉप लॉस को कहां ट्रेल करें? अगर रही बात निफ्टी बैंक की, तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी को अगर करना भी है ट्रेलिंग वगैरह, तो यहाँ पे 35,650 ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर उभरते आ रहा है। तो 35,700 पकड़ लीजिए, 650-700, तो यहाँ से 400 पॉइंट्स डाउन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी होगा। तो डीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स ये ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। 17,000 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस शायद निफ्टी फेस करता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा गौरव, इंडिविजुअल कॉल्स कहां होंगी, कहां पर आप तेजी देख रहे हैं, कहां मंदी देख रहे हैं? देखिए जो पहला स्टॉक है, इनफैक्ट जो सारे स्टॉक्स है मैं किसी में भी अग्रेसिवली बाई सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप देखिए मिड कैप इंडेक्स पर आज लास्ट 4-5 दिन के हाई पे है। दूसरा अगर आप देखिए निफ्टी पे एफएम हाई पे, तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी कंसोलिडेशन अगर आता है तो आपके जो स्टॉक्स है वो 2-3% नीचे आ सकते हैं। और मैं जनरली बड़े स्टॉप लॉसेस फ्यूचर में देता नहीं हूँ, क्योंकि लॉसेस इतनी बड़ी हो गई, 10-15 लाख की लॉसेस हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप 3 या 4% का आइडियली स्टॉप लॉस दोगे, तो आप किसी एक को 30-40 हजार का लॉस एक लॉट पे हो सकता है, तो काफी बड़ा है एक रिटेल निवेशक के लिए। तो इसके लिए अग्रेसिव नहीं करके, लेकिन नाम इंडिया जो है ये मुझे फ्यूचर्स काफी अच्छा लगा। आज पोजीशंस भी इसमें अच्छी बनी है। आवली चार्ट्स देखेंगे, अच्छा ब्रेकआउट इसमें आपको देखने मिला है, और प्रीवियस स्विंग थे उसको भी पार कर चुका है। तो 435 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं नाम इंडिया फ्यूचर्स को। जो स्टॉप लॉस इसमें होगा वो है 412 का। दूसरा है वो है जो नया एंट्री हुआ है एस्ट्रल का, उसमें मुझे काफी एक अच्छा लग रहा है। उसके बाद डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो काफी बेहतरीन इसके अंदर एक पैटर्न बनकर आपको देखने मिलेगी, और मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, और रीटेस्ट इसने किया है। अगर आप, ये मेरे फेवरेट पैटर्न है, जो मैं ट्रेडिंग मेरा पोर्टफोलियो होता है, जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है, मेरी सबसे पसंदीदा जो पैटर्न है वो है रीटेस्ट। क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है, या तो इंसान मिस कर देता है या फिर वो फेल्ड ब्रेकआउट होता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में जब वापस उसको रीटेस्ट करता है तो वो वहां पे असली स्ट्रेंथ आपको देखने मिलती है स्टॉक की, कि वो मजबूत है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग लग रहा है रीटेस्ट के ऊपर। 1950 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, 2050 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं एक्स्ट्रल को। 2120 का इमीडिएट टारगेट होगा, लेकिन अगर कोई इसको पोजिशनल प्ले करना चाहे तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपको 10% का भी अपसाइड आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो रिटेस्ट है काफी बड़े पैमाने पे हुआ है, तो इसके अपसाइड भी काफी बड़े आ सकते हैं। तीसरा है स्टार स्ट्राइड्स आर्कोला, ये फ्यूचर्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। आवली चार्ट्स पे छोटा सा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। फार्मा स्पेस भी रिटेस्ट करके थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी फार्मा की थी वो यहाँ पे हॉल्ट होनी चाहिए। तो 625 का टारगेट, 670 का स्टॉप लॉस, ये होगा स्ट्राइड्स फ्यूचर्स के लिए। और एक सोल सेल रिकमेंडेशन वो है अदानी एंटरप्राइज का। ये काफी बजिंग स्टॉक रह चुका है, लेकिन अगर आप उसका आवली चार्ट्स पे देखेंगे तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से बार बार ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो रिजेक्शंस आर ऑलवेज पेनफुल, तो वो सबसे 1528 के स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। 1485 का इसमें टारगेट होगा। तो इकलौती सेल कॉल आपकी स्क्रीन पर है अदानी इंटरप्राइजेज, जहां पर 1485 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 1528 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन 3 बाय कॉल आपको समक्ष आपके समक्ष रखी है गौरव ने। पहला नाम है निपॉन लाइफ का, 435 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 412 का एक स्टॉप लॉस यहां मेंटेन कर सकते हैं। एस्ट्रल दूसरा नाम रहेगा तेजी के लिए, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 2120 का एक लक्ष्य रखें, और स्टॉप लॉस आप रखेंगे 2050 का। साथ ही साथ उन्होंने स्ट्राइड्स का भी एक नाम चुना है तेजी के लिए, 625 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने के लिए आपको गौरव दे रहे हैं। चलिए अच्छा, इंडिविजुअल कुछ कॉल्स के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर आज मूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले फ्रेश लॉन्ग्स कहां बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया मार्ट आईएक्स तो थोड़ी देर पहले ही यहां पे एक स्पाइक आया था, 4-4.5%, 5% के आसपास का मूव वहां पर देखने को मिला था। उसके अलावा कैनफिन होम और पॉलीकैब, ये 3 ऐसे नाम, ये 4 ऐसे नाम है जहां पे कुछ फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और मेजरली सभी नए एंट्रेंट हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग है एसआरएफ में, और लगातार तेजी जारी है। इनफैक्ट ये 9200 के लेवल्स के पार होने के बाद से ही
इसमें मूव है। और साथ ही साथ मेट्रोपोलिस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बर्जर पेंट से कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट्स बन रहे हैं वोडाफोन में, माइंडट्री में, फाइजर में और L&T टेक में, खासतौर से वो IT स्पेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आप कह सकते हैं। तो अच्छा, शुरुआत करता हूं गौरव, ये क्या करना चाहिए? आपने एस्ट्रल की बात की, IEX, कैनफिन, पॉली कैब, ये तीनों नाम नए हैं फ्यूचर में और एक अच्छी बाइंग यहां पर भी आती हुई दिखाई पड़ रही है। न्यू एंट्रेंट को बाजार सलामी दे रहा है, क्या करना चाहिए इनमें? ये तीनों में से अगर कंपेयर की बात की जाए तो मैं IEX प्रेफर करूंगा रिलेटेड टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैनफिन में तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी पैटर्न यहाँ पे फिलहाल नहीं देखने मिल रही है। मतलब ट्रेंड पॉजिटिव भले ही है, लेकिन फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नजदीक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल बाय की सलाह नहीं दूंगा मैं। पॉली कैप ये एक ब्रेकआउट के कगार पे है, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं। थोड़े ऊपरी लेवल्स पे जो है वो ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। जो लेवल्स आएंगे वो तकरीबन 2025 तक के आसपास के होंगे, तो ये ऊपर में बाइंग की सलाह होगी इसके अंदर। लेकिन IEX एक ऐसा है जहाँ पे प्रीवियस जो हर्डल था वो पार हो चुका है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा, जैसा आपने कहा, तो यहाँ पे एक बाइंग के मौके हो सकते हैं। यहाँ पे 454 की स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ये अगर सस्टेन हो जाते हैं लेवल्स तो एक बार ये यहाँ से 480 45 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए ये तीनों नाम जो आपने कहा है, उसमें मुझे IEX जो है वो यहाँ पे फिलहाल ट्रिगर करता हुआ देखने मिल रहा है। अच्छा, मेटल पे नजर डालिए, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इवन कोल इंडिया, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है। क्या करना चाहिए कि कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं, कहीं पे कुछ फ्रेश बाइंग भी हो रही है, क्या करें? मेटल में से कोई नाम? मेटल में मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आपने कहा उसमें फिलहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे JSW स्टील काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो काफी बेहतरीन पैटर्न इसमें हो रही है। एक रेंज ब्रेकआउट रेंज इसमें चल रहा है, जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 640 650 का एक अच्छा खासा इसमें एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। हर्डल ऊपर में 750 770 पे है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो भी इसका वहीं पे आ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। ऐसा है कि अगर सपोज आप ये सीरीज से कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं 700 का या 720 का हीरो जीरो टाइप्स का, तो अगर ये चल गया तो मैं समझता हूँ ये सीरीज के अंदर ही आपको ये 750 से 780 की लेवल आपको इजीली दिखा सकता है, क्योंकि जो हिसाब से इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बार बार चल रहा है, ये अगर होल्ड होगा, जब भी इसने ट्रेंड लाइन को छुआ है इसने कम से कम 10% की अपसाइड दी है, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार भी। तो वो हिसाब से आप JSW स्टील पे नजर रख सकते हैं। दूसरे स्टील काउंटर्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जो कंपेयर किया जाए तो मुझे जो स्ट्रक्चर काफी क्लीन जो लग रहा है वो JSW स्टील का है। तो JSW स्टील 700 की कॉल को लेकर भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, और वैसे भी अदरवाइज यहाँ पर तेजी देख रहे हैं गौरव। उनको लगता है कि मूव शायद बेटर रहेगा मेटल स्पेस में, अगर पर्टिकुलरली को नाम उठाना है तो। और दूसरा आपके सामने IEX है, जो कि 480 485 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आगे बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे, साथ ही साथ 2-3 ऑटो और एंसिलरी के स्टॉक्स भी, उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद है। LKP सिक्योरिटीज के मार्केट्स के अंदर तेजी जारी है, और स्पेशली जो बाइंग आज है वो है मिड कैप स्मॉल कैप में। डे हाई पर अभी भी फॉर्मली ट्रेड करता हुआ इंडिसेस दिखाई पड़ रहा है, और निफ्टी बैंक भी एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। गौरव, जिस तरह की मार्केट में तेजी है, या तो मिड कैप होगा सस्ता ऑप्शन या बैंक होगा, कौन सा चुना आपने? देखिए दोनों है, दोनों फेडरल बैंक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक हाई बीटा नाम है, तो ऑप्शन जब आप बाय करते हैं, बाय साइड में रहता है तो आप हमेशा कोशिश यही करते हैं कि एक हाई बीटा ऑप्शन हो, ताकि जल्दी एक मूव आपको देखने मिल सके। अगर आप फेडरल बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो काफी एक ब्यूटीफुल पैटर्न हो रहा है। अगर डाउ ट्रेड के हिसाब से बात करें तो हायर हाई हायर लो बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड स्टॉक में इंटैक्ट है। दूसरा अगर आप इसमें देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल्स में फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी काफी एक अच्छी बात है। कंटिन्यूएशन पैटर्न इसको कहा जाता है कि राइजिंग चैनल में है ये। तीसरा इसमें काफी अच्छी बात वो ये है कि 200 EMA जो उसका है अराउंड 77-78 का है, ये वहीं से बाउंस बैक लेके बार बार ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर होल्ड होता है, लेवल से अगर होल्ड हो जाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल हो जाती है, और स्टॉक जो है वो आपका 84-85 आपको इजीली टेस्ट कर सकता है। और अगर जैसे मैंने कहा कि 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर आता है और वो ब्रेकआउट देता है, तो उसके साथ काफी सारे जो मिड कैप इस बार बैंक है, नॉट जस्ट ICICI और HDFC बैंक, बट मिड कैप बैंक है, वो भी इस बार परफॉर्म करना चालू करेंगे, पार्टिसिपेट करना चालू करेंगे। तो वो सबसे फेड बैंक का आप 80 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, यहाँ से अराउंड ₹8 8.5 रुपीज आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, और ₹1 के से आप होल्ड कर सकते हैं।
क्योंकि लोअर चैनल सपोर्ट के ऊपर है और शुरुआती महीना है, अगर ये टिक गया तो ये 90 रुपीज तक भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको काफी एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है और रिस्क जो है वो काफी फेवरेबल बन रहा है फेड बैंक में। 80 रुपए की कॉल जो कि अभी 2-3 रुपए की रेंज में कामकाज कर रही है, 8 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और गौरव का मानना है कि ये कॉल मतलब फेडरल बैंक जो है वो 90 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। गौरव, दो जल्दी नाम और सामने आए हैं। एक है चोलामंडलम, रेंज में है और रेंज के अपर एंड की तरफ अभी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा मूव है भारत फोर्ज में, ऑटो नंबर से ठीक पहले बाइंग है। क्या करें दोनों में? पहले अगर चोला फाइनेंस की बात की तो जो इंट्राडे या बीटीएस प्लेयर्स है उनके लिए सेटअप ज्यादा अच्छे हैं। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया है, ये एक रेंज ब्रेकआउट के ऊपर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इसके अंदर होगा वो होगा तकरीबन 528-530 का, और ऊपर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको 560 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और रही बात भारत फोर्ज की, तो वो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए इतना सही नहीं लग गया। जो उसका स्ट्रक्चर है वो पोजिशनल प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा है। ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और एक अच्छा उछाल आपको देखने मिला है यहाँ पे 89 EMA से। मैं समझता हूँ यहाँ पे आप 730 के क्लोजिंग स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में ये स्टॉक है ये आपको 8 के लेवल्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है। आप इसमें पोजिशनल लेवल्स के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट, और देखिए केमिकल का टेलविंड भी है, पूरा सेक्टर तेजी में है और ये भी लीड कर रहा है, 5-6% के आसपास का मूव है यहाँ पर भी। क्या करें इसमें? इसमें देखिए फ्रेश एंट्री में सलाह नहीं दूंगा मैं। आज काफी अच्छा मूव आ चुका है, प्रीवियस हर्डल्स के काफी ऊपर जा चुका है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी थी वीकेंड रिपोर्ट के, लेकिन मौका किसी को बाय करने का मिला नहीं, गैप अप हो गया था। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर किसी के पास है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2240 वगैरह का, बट फ्रेश एंट्री यहाँ पे टोटली अवॉइड कीजिए। तो फ्रेश एंट्री यहाँ पर अवॉइड करके चल सकते हैं। वैसे भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 6-6.5% का उछाल ऑलरेडी देखा जा रहा है। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर, और देखिए एफएमसीजी, मतलब जहां पर फ्रंट लाइन इंडेक्स इतना स्ट्रांग है, रियल एस्टेट में बाइंग है, मेटल में बाइंग है, उसके बावजूद गोदरेज कंज्यूमर में तेजी देखी जा रही है। क्या किया जाए यहाँ पर? यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को बाय भी अगर करना है तो मे बी 1070 करीब अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस 1050 का होगा। बट करंट लेवल से फ्रेश एंट्री के सलाह नहीं दूंगा। ये काफी नीचे में इसके ब्रेकआउट लेवल से, चाहे आप इसका डेली चार्ट देखो या आवरली देखो, काफी नीचे लेवल्स पे इसमें ब्रेकआउट वगैरह थे, तो सपोर्ट्स काफी नीचे में, तो रिस्क तो यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। तो मैं इसको फिलहाल करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा। बाय ऑन डिक्लेरेंस की इसमें रणनीति होनी चाहिए। कोई ऑटो में है आपके पास स्टॉक जो लग रहा है आपको कि बाय किया जा सकता है ऑटो सेल्स के नंबर से पहले? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, निफ्टी ऑटो है ओवरऑल अभी अगर आप देखें तो उतना फ्लेवर में नहीं है। और अगर रेशियो भी देखेंगे निफ्टी ऑटो और निफ्टी का, तो वो भी नीचे जा रहा है, तो मतलब आउट परफॉर्मेंस फिलहाल देखने नहीं मिली है। जब आउट परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं है, कोई आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स नहीं है, तो उसके अंदर फिलहाल अग्रेसिवली बाय करना वो सही राय नहीं होगी। हीरो मोटर्स में भी आप देखोगे तो एक आवली चार्ट में थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, रेंज ब्रेकआउट का, तो वो आप चाहिए तो आप 1.5% की स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर आपको ये 2800 तक का लेवल दिखा देगा। बट जैसे मैंने कहा, अग्रेसिव पोजीशंस में एटलीस्ट मैं अवॉइड करूंगा। एज अ सेक्टर अगर आपको देखना तो मैं समझता हूँ आपको निफ्टी रियलिटी देखना चाहिए। ब्यूटीफुल रिटेस्ट इसमें आपको डेली चार्ट्स पे देखने मिला है, और ये जो है मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे अच्छा या सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो मुझे लग रहा है वो निफ्टी रियलिटी यहाँ से हो सकता है। तो आप वहां पे देखिए, डीएलएफ पे अगर आप देखेंगे तो एक डेली चार्ट्स पे रिटेस्ट हुआ है, तो 300 अगर होल्ड होता है तो ये वापस 350-60 के लेवल्स दिखा सकता है। अगेन पोजीशन लेवल्स में बात कर रहा हूं मैं, तो ये एक बार आप रखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक प्ले करेंगे, क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, तो आपके लिए काफी चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट की। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो रियल स्टेट स्पेस में डीएलएफ को एक बार को तलाश सकते हैं, लेकिन ऑटो को फिलहाल अभी आप अवॉइड करें, ऐसा गौरव का मानना है। लेकिन हाँ, रियल्टी इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। डीएलएफ में भी एक स्पाइक अभी भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि CNBC आवाज और एसेट स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के जरिए निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की है। निवेशकों के लिए